कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज बच्चों आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर्स का आज आपका पार्ट आएगा और बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न होंगे। जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे आपके अपर पीसीएस का प्रीलिम्स है जो कि आपका माह अक्टूबर में प्रस्तावित है, आरओ एआरओ आएगा, इसके अलावा लोअर पीसीएस है, साथ ही साथ जो आपका कर एवं राजस्व जो निरीक्षक की भर्ती आई हुई उसका है, या जूनियर असिस्टेंट है, साथ ही साथ जो भी कोई भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इसके साथ ही बच्चों दो तीन दिन के बाद एक नई सीरीज में आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री है, सपोज चंद राजवंश है, तो चंद राजवंश के सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, ना कोई डिटेल से पढ़ाना ना कोई डीप पढ़ाना, जो एग्जाम की डिमांड है, जैसा एग्जाम में पूछता है उस तरीके से, ठीक है। यानी आप सीधे तथ्य बोलो, ये क्वेश्चन है भाई, ये इसका आंसर ये है, डायरेक्ट। जैसे चंद्रवंश में तो इतने क्वेश्चन है, लेकिन आपने देखा होगा अगर टॉप 100 क्वेश्चन अगर हम पिक कर लें तो वो चंद्रवंश बहुत छोटा बन जाता है। हमने सब थोड़ा ना पढ़ना इतने डिटेल से, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग उसमें चीज़ कवर करेंगे। इसी तरीके से जो आपका दूसरा सेक्शन है, चाहे जीएस का हो या जो भी हो, अगर आपके जहाँ पे भी चीज़ अटक रही हो मुझे बता देना। पहले हम 1-2 दिन क्लासेस कवर करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो इन क्लासेस को साथ ही नोट्स बना लेना। अगर आपका उद्देश्य है कि आप आने वाले एग्जाम में अपना एक बेहतर प्रदर्शन करें तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों, क्योंकि अगर आप विदाउट डिसिप्लिन अगर तैयारी करोगे, 2 दिन पढ़ा उसी जोश खरोश के साथ, लेकिन तीसरे दिन फिर ढीले पड़ गए, तो ऐसे नहीं हो पाता चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कभी भी हो मेहनत जो करनी होती है बच्चों, वो एक बहुत ही रूटीन से, बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही ईमानदारी से करनी होती है, जिसका परिणाम आपको आने वाले एग्जाम में फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखें, अभी आपको पता होगा कि हाल ही में बच्चों उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कब की है पता है आपको? 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से है। इसमें ये कहा गया था, इसमें एक उल्लासपूर्ण साक्षर कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। उल्लास के तहत क्या था? ऐसा राज्य जिसमें साक्षरता दर 95% से अधिक हो, यानी 95% से अधिक जिस राज्य में साक्षरता दर है उसको पूर्ण साक्षर हम लोग घोषित मानेंगे या पूर्ण साक्षर घोषित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड जो है देश का 6ठा राज्य बन गया जिसको उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। और ये उल्लास कार्यक्रम किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति 2020 से। तो आपको हर एंगल से क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब की है? 2020। इसके तहत एक प्रोग्राम चलता है बच्चों, उल्लास पूर्ण साक्षर कार्यक्रम, ठीक है। उल्लास पूर्ण साक्षर कार्यक्रम। अब इसके तहत क्या हुआ? उत्तराखंड बच्चों, इस के तहत उत्तराखंड क्या हो गया? 6ठा राज्य बना, 6th स्टेट, 6ठा राज्य, ठीक है। जिसको क्या मिला है? पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। क्या मिला है इसको? पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य। यानी आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड जो है कौन से नंबर का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है, तो 6th पोजीशन पे। किसके तहत? उल्लास कार्यक्रम के तहत, ठीक है। और उल्लास कार्यक्रम किससे संबंधित है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। अब हम लोग जनरली अगर ये क्वेश्चन पढ़े उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तराखंड 6ठा है, और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नर की ओर से हुआ, राज्यपाल की ओर से हुआ, इसका जो अधिसूचना जारी हुई किसकी? पूर्ण साक्षर राज्य की। ये डेट भी आ सकती है आपकी, ठीक है। ये अधिसूचना हुई बच्चों 8 जुलाई, यानी 8 जुलाई 2026 को। ये 2026 8 जुलाई 2026 को इसकी क्या हुई? अधिसूचना जारी हुई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड से पहले कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जो पूर्ण साक्षर। अब उत्तराखंड 6ठा राज्य ओवरऑल, लेकिन अगर आप हिमालयी राज्यों में देखोगे तो उत्तराखंड 5वां है। अब यही आपकी आत्मा को परमात्मा पहुंचाने का अगर एग्जामिनर का मन होगा तो यहीं पे आपको फंसा देगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। आपने रटा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देखो जब तक आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी नहीं करोगे आपके समझ नहीं आएगा। आपने रटा, आपने कहा कि भाई उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य, आपने लगभग सब बच्चों ने रट लिया होगा। मैं भी जानता हूं कि आपने, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट भी हो सकता है कई लोगों ने पढ़ ली हो, कई लोगों को यह भी पता होगा कि किस कार्यक्रम के तहत है, और ये उल्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। अब आपको पता है, आपने कहा यार 6ठा राज्य पूरा रट गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पूछ दिया 3 स्टेटमेंट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, उल्लास कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्ण साक्षरता से संबंधित है। स्टेटमेंट नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में
पूर्ण साक्षरता के रूप में 5वें राज्य का दर्जा मिला है। अब वहां क्वेश्चन कंफ्यूज, अब दिमाग में आएगा यार ये तो छठा पड़ा था, इसने 5वां क्यों लिख दिया। अब वहां पे आधे लोग स्टेटमेंट गलत कर देंगे और स्टेटमेंट नंबर 3 हो सकता है कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की अधिसूचना 8 जुलाई 2026 को जारी हुई। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, उपरोक्त सभी। तो इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, हिमालयी राज्यों में वास्तव में उत्तराखंड 5th है और ओवरऑल 6th है। ये छठा राज्य कौन सा हट रहा है? इसमें गोवा हट रहा। अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसे राज्यों की श्रेणी देखोगे तो कौन से आपको पता होगा, मिजोरम भी है इसमें एक त्रिपुरा भी है 2, इसमें गोवा भी है 3, इसमें हिमाचल प्रदेश भी है 4, इसमें सिक्किम भी है 5, इसमें उत्तराखंड है 6। तो गोवा अगर आप देखोगे उसको हिमालयी राज्यों से हटा दोगे तो बाकी जो स्टेट बने हैं वो कौन से हैं बच्चों? हिमालयन स्टेट। तो आप लोग इसके नाम लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए आप मिजोरम, यानी मिजोरम जो था बच्चों इसके तहत पहला बना था, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल। ठीक है, लिखो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम एंड उत्तराखंड। ये आपकी एक श्रेणी बन गई। ठीक है, आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। अब उल्लास प्रोग्राम किस चीज से संबंधित है? उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य कब घोषित किया गया, अधिसूचना कब जारी हुई, इसकी नोटिफिकेशन गवर्नर की ओर से होती है। हिमालयी राज्य में उत्तराखंड ऐसा 5वां राज्य है और इसके लिए मानक भी है। आपको उल्लास कार्यक्रम के तहत मानक है बच्चों 95%, यानी अगर आपका राज्य 95% से अधिक लोग वहां साक्षर है। अब आप कहोगे साक्षर किसको कहते हैं? साक्षर तो बच्चों डेफिनेशन आपको बहुत इजी है, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत इजीली आप देख लेना साक्षरता की डेफिनेशन। बस ये आता है उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, एक उम्र है, उस उम्र से ऊपर के बच्चों को यदि अ भी बोलना आता है और बोल सकता है, जो समझने वाली भाषा है, और जो लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। वो अ भी लिखता है तो उसको साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो आपको 95% से अधिक अगर ऐसे लोग आपके राज्य में हैं, भले ही 5% ना हो, तो आप पूर्ण साक्षर राज्य कह रहेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में बच्चों जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को इसमें क्या किया गया? पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया और उत्तराखंड की साक्षरता दर 98.7% बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी बताई गई है? 98.7% के आसपास। ठीक है, ये बताई गई है साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो। इस प्रोग्राम के संबंध में इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अगला पॉइंट लिखो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 72, ठीक है, 72वें 72, ठीक है, 72 नेशनल फिल्म अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में उत्तराखंड की किस फीचर फिल्म श्रेणी में, पूरा लिखना, फीचर फिल्म श्रेणी, ठीक है, यानी फीचर फिल्म श्रेणी में उत्तराखंड की किस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये डोली मूवी है बच्चों, ठीक है, डोली, और ये एक अपने आप में गढ़वाली मूवी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में लिखो, फीचर फिल्म श्रेणी में उत्तराखंड की किस मूवी को यानी किस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? तो डोली ने पुरस्कार जीता है बच्चों। ये गढ़वाली मूवी है और ये जो गढ़वाली मूवी डोली है इसको 72वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है और फीचर फिल्म श्रेणी में दिया गया है बच्चों। ये भाषा गढ़वाली और इसको जो पुरस्कार मिला है रजत कमल पुरस्कार मिला है। ठीक है, रजत कमल पुरस्कार। तो इसको पुरस्कार कौन सा दिया गया बच्चों? पुरस्कार रजत कमल पुरस्कार। ठीक है, रजत कमल पुरस्कार कौन सा दिया गया? रजत कमल पुरस्कार दिया गया। तो जैसे ही ये क्वेश्चन हिट होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति कब बनी, क्योंकि फिल्म नीति इससे क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपके स्टेट में फिल्म के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है वो अनुकूल है उस चीज के लिए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपकी फिल्म पॉलिसी की भी इसमें तारीफ होती है। तो नई फिल्म नीति कब बनी थी अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो बनी थी 2024 में। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड नई फिल्म नीति लिखो 2024 में। ठीक है, उत्तराखंड नई फिल्म नीति ये कब बनी थी? 2024 में बनी थी। तो इस आधार पे आपका ये पता होना चाहिए कि आपको उत्तराखंड नई फिल्म नीति कब बनी थी? 2024 में। इससे क्वेश्चन आएगा, बहुत है। ठीक है, अगला लिखो बच्चों, कैरी मी बैक पॉलिसी का संबंध किस चीज से है? कैरी मी बैक, कैरी मतलब कैरी करना किसी को, मी मतलब उस चीज को जिसको कैरी करना है, बैक मतलब वापिस, पॉलिसी। ये क्या किया गया बच्चों? जो
रुद्रप्रयाग जनपद है, यानी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन है, वहां पर जो केदारनाथ या जो अपने आप में जो भी ऐसे तीर्थ स्थल हैं बच्चों, या जो धाम है वहां पे, तो केदारनाथ धाम में जो प्लास्टिक व सूखा प्रबंधन है उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। तो लिखो केदारनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा पूरा लिखना, केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा कचरा व ठोस कचरा, जो कचरा होता है ना, ठीक है, जो कूड़ा वगैरह होगा, यानी प्लास्टिक व सूखा प्रबंधन हेतु लिखो, प्लास्टिक व सूखा प्रबंधन हेतु, प्लास्टिक व सूखा कचरा प्रबंधन हेतु या सूखा प्रबंधन हेतु जो भी लिखते हो, ठीक है। इसमें क्या है, जो कचरा वगैरह कर रहे हैं, जो प्लास्टिक वगैरह फेंक रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो भी अपने साथ इस टाइप की चीज लाते हैं तो उस इलाके में न फैलाइए, वहां न रहिए। आप अपने पास कोई बैग वगैरह लाइए, या जहां भी आपका ऐसे सूखा कूड़ा होता है या अपने आप में जो मतलब जो भी आपकी प्लास्टिक है आप अपने पास रखिए, बैग में रखिए, उसको वापस ले जाइए, इस इलाके में मत फैलाइए। तो इसके लिए कैरी मी बैग एक प्रकार से पॉलिसी या एक कैरी मी बैग एक प्रकार का वहां पे क्या चलाया गया है बच्चों, इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है बच्चों आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी उत्तराखंड में कब अस्तित्व में आई है, ठीक है। लिखो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, ठीक है, ये आई है बच्चों अभी 2026 में ही आई है, ठीक, 2026 में ही उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति अस्तित्व में आई, ठीक है। अगला लिखो, दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में बच्चों जो दालचीनी होती है, सुना होगा आपने, एक प्रकार के खड़े मसाले के अंदर आप लोग उसको रखते हैं, कई बेनिफिट उसके होते हैं। तो जो दालचीनी होती है उस पर क्या हुआ बच्चों, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, और कहां पर किया गया, सेलाकुई पे। सेलाकुई में आपका क्या हुआ, दालचीनी सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, ठीक है। तो लिखो दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, क्या लिखोगे, दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, ठीक है। ये कहां पर हुआ है बच्चों, सेलाकुई में। सेलाकुई कहां पड़ता है, दून में, ठीक है, देहरादून में। ये क्या है अपने आप में, सेलाकुई में दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, और ये किया गया बच्चों 11-12 जून 2026 को, ठीक है, जून 2026 में हुआ है। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपके एक उसके लिए दिमाग में बैठेगा करके, ये बस ये पता होना चाहिए मोटा मोटा अनुमान कि आपको कब लगभग हुआ है, डेट नहीं आती, ठीक है। अगर पूछेगा तो दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार ही वो पूछेगा, ठीक है। अगला लिखो, कमिकाजो वाइस्ट्रो 1 क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे आप, कमिकाजो वाइस्ट्रो, क्या लिखोगे, वाइस्ट्रो 1, क्या लिखोगे, वाइस्ट्रो 1, ठीक है। ये बच्चों एक ड्रोन अपने आप में टेस्टिंग थी, ठीक है, यानी ड्रोन का क्या करना था, आपने परीक्षण करना था, कहां पर, 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे वाले इलाके में। तो जोशीमठ के पास जो मलारी का क्षेत्र है वहां पर सेना द्वारा कमिकाजो वाइस्ट्रो 1 का एक प्रकार से परीक्षण किया गया, जो कि एक प्रकार से आत्मघाती ड्रोन के रूप में जाना जाता है। और ये ड्रोन जो था बच्चों 0 डिग्री से नीचे ट्राई किया गया कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये काफी चर्चा में भी रहा था, आपको ध्यान होगा। तो लिखो कमिकाजो वाइस्ट्रो 1 के आगे लिखो ड्रोन परीक्षण, जो कि जोशीमठ के मलारी क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किया गया था, ठीक है। क्या था ये, ड्रोन का परीक्षण था। आजकल तो ड्रोन टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको पता ही है, कई जगह यूज हो रहा है उसका, ठीक है। ड्रोन परीक्षण है, और ये कहां पर किया गया बच्चों, मलारी क्षेत्र में। मलारी कहां, जोशीमठ के पास। और ये इसका विशेषता ये थी बच्चों, इसको ट्राई किया गया इंडियन आर्मी द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। और इसमें याद रखना, आप इंडियन आर्मी लिख लो, इसमें यह भी याद रखना कि इसको 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पे इसको ट्राई किया गया, ठीक है। तो ये अपने आप में सफल रहा था, ये भी पता होना चाहिए आपको। और ये जो है बच्चों एक प्रकार के आत्मघाती ड्रोन की श्रेणी में आता है, आत्मघाती ड्रोन, ठीक है। तो अगर अभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर कमिकाजो वाइस्ट्रो 1 ड्रोन का परीक्षण किया गया, या कमिकाजो वाइस्ट्रो 1 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, महक चौहान का संबंध किससे है बच्चों, रग्बी खेलती हैं, ठीक है। लिखो महक चौहान का संबंध, लिखो महक
चौहान का संबंध है बच्चों रग्बी, एक स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है बच्चों रग्बी, कासा रग्बी बोलते हैं उसको, ठीक है। इन्होंने बच्चों क्या किया अपने आप में, चर्चा में इसलिए रहेंगी जब ताशकंद उज्बेकिस्तान गई थी, इनको कासा रग्बी में वीमेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता इन्होंने, ठीक है। लिखो हाल ही में चर्चा में क्यों रही, अगर पूछेगा तो ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो, महक चौहान की ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो। हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में, हाल ही में पूरा लिखना, हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित, हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित कासा रग्बी 2026, कासा रग्बी 2026 में इन्होंने क्या जीता बच्चों, वीमेंस प्लेयर ऑफ द इसका खिताब टूर्नामेंट का, ठीक है, वीमेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, ठीक है, वीमेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता, ठीक है। तो कासा रग्बी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सरस्वती कोहली को, ठीक है। लिखो मथुरा दत्त मठपाल स्मृति, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार, ठीक है, इसको दिया गया डॉक्टर सरिता कोहली, सरस्वती कोहली जी को, ठीक है। देखो मथुरा दत्त मठपाल स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया बच्चों, डॉक्टर सरस्वती कोहली को, ठीक है। लिखो डॉक्टर सरस्वती कोहली, डॉक्टर सरस्वती कोहली जी को दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और गेम है बच्चों, उसमें एक महिला चर्चा में रही चमोली की, उनका नाम है मुन्नी देवी। ये है बच्चों पावर लिफ्टिंग से, इनने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन में 2 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। लिखो मुन्नी देवी का संबंध किससे है, ये है बच्चों पावर लिफ्टिंग, वेट उठाते हैं ना वो, ठीक है, पावर लिफ्टिंग लिख लो आप, पावर लिफ्टिंग, और ब्रैकेट में लिखो इन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण जीते जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ था, ठीक है। इन्होंने लिखो इन्होंने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक जीते, इन्होंने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पुरस्कार इन्होंने जीते, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें अगर आप पता करोगे तो पता रहता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। अगला लिखो बद्री गाय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर खोला गया बच्चों, गैरसैंण में। पहली बार बद्री गाय पर अनुसंधान के लिए केंद्र खोला जा रहा है जो कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में खोला गया है, ठीक है। तो लिखो बद्री गाय पर अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है, बद्री गाय पर अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर खोला गया है, गैरसैंण भराड़ीसैंण पे, ठीक है। लिखो क्या लिखा आपने, बद्री गाय हेतु रिसर्च सेंटर, ठीक है, अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर खोला गया बच्चों, गैरसैंण, ब्रैकेट में लिखो भराड़ीसैंण, ठीक है, भराड़ीसैंण, गैरसैंण भराड़ीसैंण पे क्या किया गया बच्चों, बद्री गाय पे अनुसंधान केंद्र इन्होंने खोला है। अगला लिखो बच्चों साइंस सिटी किस स्थान पर बन रही है, झाझरा में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। साइंस सिटी किस स्थान पर बन रही है, देहरादून के झाझरा में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस सिटी झाझरा, और ये कहाँ पड़ता है झाझरा, दून में, ठीक है। साइंस सिटी किस स्थान पर बन रही है, देहरादून के झाझरा में। अगला लिखना है बच्चों आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला पर्यावरण अनुकूल ग्रीन रोपवे का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है, लिखो ग्रीन रोपवे, पूरा लिखना, देश का पहला पर्यावरण अनुकूल ग्रीन रोपवे का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है, ऋषिकेश से नीलकंठ, क्या लिखोगे आप, ऋषिकेश टू नीलकंठ, ठीक है। और ये है लगभग नीलकंठ महादेव सुना होगा आपने, पौड़ी में पड़ता है, तो ऋषिकेश वो पहाड़ी में देखा होगा आपने, तो ऋषिकेश से आप वहां पे एक रोपवे के थ्रू जा सकते हैं, लगभग 6.5 किलोमीटर है, ठीक है, 6.5 किलोमीटर। तो लिखो देश का पहला पर्यावरण अनुकूल ग्रीन रोपवे किस स्थान पर बनाया जा रहा है, देश का पहला पर्यावरण अनुकूल ग्रीन रोपवे किस स्थान पर बनाया जा रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, बांध परियोजना को, किस बहुउद्देशीय बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, ठीक है। तो किसाऊ बांध परियोजना को, इसमें क्या होगा, 90% शेयर अब केंद्र का रहेगा, 10% राज्य सरकार इसमें सहायता करेगी। तो लिखो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस नदी बांध परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है, ठीक है। किस नदी बांध परियोजना को, परियोजना, किस नदी पे डैम होगा, परियोजना को
नेशनल प्रोजेक्ट यानी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, ठीक है, घोषित किया गया है बच्चों। ये है किसाऊ बांध परियोजना। किस नदी पर है? टोंस नदी पर, ठीक है। किसाऊ बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पर। इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया। अब राष्ट्रीय का क्या होगा बच्चों फायदा, कि अब जो शेयर होगा 90 यानी 90 और 10 के अनुपात में इसमें पैसा लगाया जाएगा। 90 रुपया अगर केंद्र लगा रहे तो 10 क्या लगाएगी? राज्य लगाएगी, ठीक है। ये इनका रेशियो रहता है। दूसरा जो किसाऊ बांध परियोजना है बच्चों, ये बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब जिस बांध परियोजना का एक से अधिक उद्देश्य होता है, दो से अधिक उद्देश्य, जैसे पेयजल भी होगा, सिंचाई के लिए भी होगा, विद्युत उत्पादन के लिए भी होगा। तो इस प्रकार से अगर हम किसी डैम की बात करते हैं जिसमें मल्टीपर्पज होता है, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। इसको क्या किया केंद्र सरकार ने? राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया गया बच्चों। और इसमें ये क्षमता मानी गई कि इसकी 660 मेगावाट की इसमें क्षमता होगी, ठीक है। 660 मेगावाट क्षमता इसमें क्या की जाएगी बच्चों? डेवलप की जाएगी। 660 मेगावाट क्षमता, ये भी आपको प्रस्तावित है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों आपको, पीएम सूर्य घर रूफटॉप योजना के तहत, पीएम सूर्य घर रूफटॉप योजना के तहत पर्वतीय व हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान। जो पीएम सूर्य घर योजना है, आपको पता होगा, रूफटॉप योजना याद है, जिसमें सोलर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं। तो पीएम सूर्य घर या रूफटॉप योजना के तहत पर्वतीय और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करने में उत्तराखंड पहला राज्य है, ठीक है। तो लिखो पीएम सूर्य घर योजना या रूफटॉप योजना के तहत, पीएम सूर्य घर योजना अथवा रूफटॉप योजना के तहत पर्वतीय और हिमालयी राज्यों में प्रगति के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्थान प्रथम लिखना। यानी कितनी इसने प्रोग्रेस की है, तो उत्तराखंड का स्थान पहला है, ठीक है। इसके अलावा लिखना बच्चों, पिंक पार्क कहां पे बनाए जा रहे हैं? पिंक पार्क बन रहा है बच्चों दून में, देहरादून में, ठीक है। पिंक पार्क में क्या है बच्चों? महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके वॉक करने के लिए, उनको एक प्रकार से पीस देने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए वहां पे जा सकती हैं, घूम सकती हैं। तो पिंक पार्क का मतलब सीधा सीधा देहरादून में ये बन रहा है बच्चों। इसमें क्या होगा कि ये महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, तो ठीक है। अगला लिखो, उत्तराखंड से पहली बार किस देश को, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, फ्रेंच फ्राइज बच्चों, जो अपने आप में प्रोसेस्ड फ्रेंच फ्राइज हैं, किस देश को निर्यात किए गए? इराक को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। उत्तराखंड से पहली बार, उत्तराखंड से पहली बार किस देश को प्रोसेस्ड फ्रेंच फ्राइज निर्यात किए गए हैं? निर्यात मतलब भेजे गए हैं, ठीक है। ये भेजे गए बच्चों इराक को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बच्चों। इससे किसान की आय बढ़ रही है, आपका प्रोडक्ट विदेशों में जा रहा है, विदेशों में आपके प्रोडक्ट की पहचान हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी उपलब्धि है। तो प्रोसेस्ड मतलब होता है जब पैक कर देते हैं आपको, ठीक है। जैसे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो भी चीज़ आप लेते हो, जैसे आप चिप्स खा रहे हैं, क्या है प्रोसेस्ड तो है। जैसे आप जितने भी फ्रोजन आइटम खा रहे हो, प्रोसेस्ड तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड जो फ्रेंच फ्राइज हैं, सबसे पहले इसकी एक खेप भेजी गई है निर्यात, पहली बार इराक को भेजी गई है, लगभग 24 मीट्रिक टन, ठीक है। तो इससे क्या है बच्चों, ये जो फ्रेंच फ्राइज है, किसान जो उधम सिंह नगर के जिले के हैं, उनके द्वारा जो आलू उत्पादित किया गया था, उसी के आधार पे 24 मैट्रिक टन हमने इराक को क्या भेजा, उसकी पहली खेप भेजी, भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में होगा, ठीक है। तो प्रदेश में वर्तमान में कितने उत्पादों को जीआई टैग है? वर्तमान में जीआई टैग 27। इसको तो अपडेट करते रहना है, ठीक है। वर्तमान जीआई टैग कितने उत्पादों को है? 27 उत्पादों को है बच्चों, ठीक है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट आपके विशेष क्षेत्र की पहचान रखता है, उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। तो उसका ये फायदा होता है, तो उस प्रोडक्ट से नाम से दूसरा आदमी उसका डुप्लीकेट नहीं बेच सकता वहां के नाम लेके। जैसे हमने कहा कि जोशीमठ की राजमा फेमस है, या हमने कहा कि कुमाऊं का एपण फेमस है, तो आप कहीं दिल्ली में या दूसरे शहर में जाके ये नहीं बोल सकते कि कुमाऊं का एपण है, बिना कुमाऊं के एपण हुए, यानी कुमाऊं एपण नाम से आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को। या मुंशियारी की राजमा को अगर जीआई टैग मिल रहा, आप पता लगा कहीं और से राजमा लेके आ रहे हैं और उसको बेच रहे हैं मुंशियारी के नाम से, तो इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं कानूनी प्रावधान होगा, तो आप इससे गलत काम नहीं कर सकते। तो वर्तमान में और हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा बच्चों, कुमाऊनी एपण को भी क्या किया गया, हमने जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो जीआई गैलरी खोल रखी है बच्चों, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड में जीआई गैलरी लिखना। हल्द्वानी में जितने भी आपके जीआई प्रोडक्ट हैं, ये वाले, इन उत्पादों को क्या करने के लिए अपने आप में एक प्रकार से
एक जगह स्टोर करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जीआई गैलरी खोली। जीआई गैलरी मतलब भौतिक संकेतक गैलरी लिख लो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गैलरी, ये खोली है बच्चों हल्द्वानी में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला लिखो, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्य में उत्तराखंड प्रथम है, ठीक है। लिखो, नीति आयोग के पूरा लिखना, नीति आयोग के निवेश एवं अनुकूलता, इन्वेस्टमेंट एंड क्या होता है अनुकूलता, अनुकूल मतलब उसी के अकॉर्डिंग होना है, ठीक है। तो लिखो, नीति आयोग के निवेश एवं अनुकूलता में पर्वतीय व हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का स्थान प्रथम है, ठीक है। निवेश एवं अनुकूलता में उत्तराखंड का स्थान प्रथम है। निवेश एवं अनुकूलता में उत्तराखंड का स्थान क्या है बच्चों, प्रथम है। नीति आयोग जो द्वारा जारी किया गया अपने आप में निवेश एवं अनुकूलता सूचकांक, ठीक। ये थे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।